हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि वहाँ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किए और उसको हल करने के बाद आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लिए होंगे। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि प्रश्न क्रमांक 1 चालू हो गया है पुनः आपको वस्तुनिष्ठ, ताकि आप इसमें अच्छे से देख पाएँ। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि सारे वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं और जिसमें कि a = समुच्चय के चिन्ह में -2 1 0 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। इसके बाद दूसरे में 0, तीसरे में 720, चौथे में 15 और इस तरीके से अगला प्रश्न आ गया प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आप देख रहे हैं कि सत्य सत्य सत्य, फिर सत्य, इसके बाद असत्य लास्ट में है। फिर हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें देखते हैं कि 1, इसके बाद √3 + 1/2, 2√2, तीसरे में √3, चौथे में 2, पाँचवें में 1 - √2/2। इसके बाद अब आ गए हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 खत्म हो गया। 5 के बाद फिर हम लोग आएंगे 6 में, फिर 7 में, फिर 8 अभी आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके बाद हम लोग 10 में आ गए। अपने आप उत्तर पुस्तिकाओं में क्रमबद्ध से लिखते जाएं, बिल्कुल सीरियल से दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में, प्रश्न क्रमांक 11 का आप करेंगे, जिसका कुछ हिस्सा अगले पेज में दिया होगा। 12 में आ गए हम लोग। अब 12 के बाद 13 को करते हुए 14 आपको लास्ट वाले पेज में मिलेगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 15 की ओर चले हैं। 15 को आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें। फिर प्रश्न क्रमांक हम 16 में आते हैं। क्रमांक 16 का कुछ हिस्सा अगले पृष्ठ में आपको मिलेगा। इसे सबसे पहले आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें। नोट करने के बाद ही आप सावधानीपूर्वक उसको लिखेंगे और अब आपको अगले पेज में 16 नंबर है, उसे आप नोट कर लें पूरा। और इसको करते हुए अब हम आ गए प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। आप उसे उत्तर पुस्तिका में नोट करें। नोट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 17 में ही। इसके बाद हम उसका अगले पेज में कुछ हिस्सा है। अब हम इसके नीचे प्रश्न क्रमांक 18 का भी कुछ हिस्सा अगले पेज में है, उसे नोट करें। प्रश्न क्रमांक 18 के बाद प्रश्न क्रमांक 19 का भी कुछ हिस्सा आपको अगले पेज में मिलेगा। आप उसे सावधानीपूर्वक नोट करेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में। नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 19 चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 19 कंप्लीट हो चुका। अब हम प्रश्न क्रमांक 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 का भी कुछ हिस्सा आपको अगले पेज में मिलेगा। इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें। इसके बाद अब हम प्रश्न क्रमांक 21 की ओर बढ़ेंगे। 21 के बाद 22 का भी कुछ हिस्सा आपको अगले पेज में मिलेगा। उसके बाद आप सीधे 23 प्रश्न क्रमांक आपको लास्ट में मिलेगा। 23 और 14 24 प्रश्न क्रमांक आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसका भी कुछ हिस्सा आपको अगले पेज में मिलेगा। फिर 24 के बाद आप 25 लिखें। 25 का भी कुछ हिस्सा आपको अगले पेज में है, इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करिए। इस प्रकार 25 कंप्लीट हुआ। अब हम 26 की ओर बढ़ेंगे।
26 के बाद अब लास्ट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद 26 में के बाद आपको 23 करना होगा। 23 आप नोट करेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में। 23 यदि आप लिख चुके हो तो आगे बढ़े हम लोग। अब 23 के बाद लास्ट में आपको 14 लिखना था, जो छूट गया था शेष। उसको लिखते हुए आप 14 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ इस बार आपको सभी प्रश्न सीरियल क्रमांक से मिले हुए हैं, उसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। 14 का कुछ हिस्सा आपको अगले पृष्ठ में प्राप्त होगा। इसको लिखते हुए आगे बढ़िए और इस तरीके से आप अंतिम पृष्ठ में आ गए और इस वीडियो का अंतिम पेज भी चल रहा हुआ है, आप इसे नोट करते रहें। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। इस प्रकार पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कक्षा 11 गणित का कंप्लीट हुआ। आप अपने उत्तर पुस्तिकाओं में इसको अच्छे से लिख लें।